अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, और इसलिए है क्योंकि ये इस कदर बढ़ गया है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने ये बैन किया है कि इसको कैंपसेस में ना डिलीवर करे कोई। हम इस बुनियाद पे अपना प्रोग्राम आज हमने रखा है कि क्या ये काफ़ी है, क्या सप्लाई लाइन का बंद होना ज़रूरी है, ये हाथ किधर किधर तक जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। ख़वातीन और हज़रात, एक्सप्रेस ट्रिब्यून कैंपस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग डिलीवरी करवाना इतना बढ़ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया कि कैंपसेस में ड्रग ना डिलीवर हों। अगर कोई आए तो वो चेक की जाए। अब ये डिलीवरीज कौन चेक करेगा? ये तो रिश्वत का एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। नंबर 2, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये नहीं मालूम था पहले से कि हमेशा ड्रग्स और शराबें खरीदने वाला जिस पॉइंट पे कहे, जिस लोकेशन पे कहे, वहाँ डिलीवर होती है। अगर वो कैंपस पे नहीं मंगवाएंगे तो पास नुक्कड़ पे कोई चाय पानी की दुकान होगी, वहां मंगवा लेंगे, वो पॉकेट में रख के ले आएंगे। तो क्या सबको फिजिकली भी चेक किया जाएगा, एक एक स्टूडेंट को? वो कहीं पे ला के कहीं कोने में डेस्क में 100 जगहें होती हैं, कहीं दबा देंगे या दीवार के ऊपर से कैंपस की फेंकवा लेंगे। तो गेट पे चेक हो रही है ना डिलीवरी, किस तरह से ये प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करेंगे? एक तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। दूसरा, ड्रग डिलीवर की जाती है जहां भी राइडर्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ डीलर्स काम करते हैं। अगर फर्ज करें फेज़ 4 इलाका डिफेंस का एक डीलर के पास है तो वहां दूसरा डीलर आके अपनी ड्रग नहीं बेच सकता। इसी तरह से कोई और इलाका किसी के पास है तो वो डीलर उधर इंग्रेस नहीं कर सकता। हर इलाके में घर लिए हुए हैं इन डीलर्स ने। अब सोचें, उस घर का किराया भी दे रहे हैं, वहाँ राइडर्स रहते हैं, बाहर से नहीं आ रहे होते, और वो ख़रीदार जहाँ के हैं उस लोकेशन पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाहे वो शराब है चाहे वो ड्रग है, उसको डिलीवर किया जाता है। ड्रग कैंपस में डिलीवर नहीं होगी तो कहीं और हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कैंपस की दीवारें होती हैं, इतना बड़ा इलाका है, क्या बाहर हर तरफ आप गार्ड करेंगे मुतय्यन, या अंदर करेंगे? क्या करेंगे? कहीं दीवार के ऊपर से फेंक दे और डिलीवरी बॉय को क्या, वो बैक साइड की जो दीवार है उसका सीधा कोना है, मैं उधर अंदर खड़ा हूँ, तुम बैग फेंक दो, मैं पैसे उछाल देता हूँ पत्थर में बांध के। क्या करेंगे? गो के ANF के मुताबिक 53% तालिब इल्म इस इल्लत में जिसमें हर तबका और हर जिन्स शामिल है, इन्वॉल्व हैं। अब मगर लाहौर के एक लीडिंग साइकियाट्रिस्ट से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तादाद जो इफेक्टीज़ की हमारे पास आ रही है वो ख़वातीन की है। जिसकी जितनी हैसियत है वो उस लिहाज से ड्रग खरीदते हैं। सबसे सस्ती ड्रग जो अफ़गानिस्तान से हैश आता है, जिसको डर्टी हैश बोलते हैं, गाढ़े मेहंदी रंग का होता है, उसकी मैंने वीडियोस देखी हैं। जो वो तसला नहीं होता काले रंग का, जिसमें आप मट्टी और सीमेंट डाल के तो आप वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें इतनी सी हैश को में इतना केमिकल मिलाया जाता है जिससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। उसका रंग तकरीबन स्याह होता है, और जब आप वो लेते हैं तो आपके वो भेजा उड़ा के रख देती है। आपको डिल्यूजन्स होंगे, हेलुसिनेशंस होंगे, सुसाइड टेंडेंसीज होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपी कल्टिवेशन होती है। ख़वारजियों के लिए ये कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ख़िलाफ़ हथियार भी ख़रीदते हैं और अपनी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल करते हैं। ज़बानी तौर पे ख़वारजियों ने ज़रूर कहा था कि हम पॉपी कल्टिवेशन बंद कर रहे हैं, लेकिन इस ऐलान के साथ साथ ना सिर्फ उनकी अपनी पॉपी कल्टिवेशन की कीमत बढ़ गई, बल्कि जो दूसरे सप्लाईज़ हैं उन्होंने भी कीमत बढ़ा दी। मेरी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त अगर आप 1 किलो हेरोइन लें तो वो ड्राइड हेरोइन का 1 किलो $408 है, यानी $408। कैनाबिस 2023 में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 की रिपोर्ट,
پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ بہت مہنگی دوائی نہیں لے سکتا ہے، اور افغانستان میں بھی اب انہوں نے جو زیادہ شروع کری ہے ڈرگ بنانی، وہ ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے جس سے کوکین اور میتھ جس سے جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ جس کو آپ میٹ میف ٹیمائن کہتے ہیں. آئی ایم سوری، ذرا لفظ ڈیفیکلٹ ہے، میری زبان لڑکھڑا ہے کہیں. کنائبس سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، اور افغانستان میں یہ جو ڈرگ میں نے بتائی یہ ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے، اور چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 کا موجود ہے، لہٰذا پاکستان ان سے ٹریڈ نہیں بند کر سکتا، اور اتنی ڈرگ تو کہیں بھی آپ کر کے کسی طرح سے لے آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان کے اس بارڈر کی جانب بھی پیسے کا لین دین ہوتا ہو. خواتین و حضرات، یہ جو دوائیاں ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سمٹمز وہی ہوتے ہیں جیسے کوئی سائیکوٹک پیشنٹ ہوتا ہے، اور لہٰذا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں ہیلوسینیشنز ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی سمجھ آنا کہ جو ہو ہی نہیں رہی. میرے سامنے یہ آدمی کھڑا ہے، بھئی کوئی نہیں کھڑا ہے. یا ڈیلیوژنز، آپ کہیں کہ جی فلاں موقع پہ نا فلانا شخص نے مجھے مارنے کی کوشش کی، یہ اس کا ڈیلیوژن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر موڈ سوئنگز، کبھی آپ پاگل ہو رہے ہیں، آپ چیزیں توڑ رہے ہیں، کبھی آپ کو ایک اور دیوانہ پن چڑھ رہا ہے، آپ بےہودگی بدتمیزی کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ دیوانوں کی طرح چلا کے کسی کو دے ماری. سیوسائڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، آپ خودکشی کر بھی سکتے ہیں، خود سیلف ہارم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ دو طرح سے جو سکیٹرسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. نمبر ایک، کنائبس انڈیوسڈ سائیکوٹزم. کنائبس یعنی ہیش، اس سے سائیکوٹزم آپ کو ہو جاتا ہے. اور دوسرا سبسٹنس انڈیوسڈ سائیکوٹزم. کوئی بھی آپ سبسٹنس لیں، میتھ ہو گئی، کوکین ہو گئی، کوئی اور فارم، کوئی بھی سبسٹنس ہو، اس سے بھی آپ کو سائیکوٹزم ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیش اور یہ ہلکی پھلکی ویڈ چیزیں پارٹی ڈرگز ہیں، یہ پارٹی ڈرگز نہیں ہیں. جب آپ ایک چیز منہ کو لگے گی تو آپ اس سے زیادہ نشہ مانگو گے. جیسے شراب کا ایک پیک پیو گے تو 2 اور 3 کرو گے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح آپ ہائر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ سب کو اس علت سے بچائے. خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.